की जय। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जी सर बताएं। गांव खोतावाड़ी है, जिला हनुमानगढ़ है, तहसील पीलीभीत है। मेरा नाम राजवीर है और हमारे ग्राम की एक खोतावाड़ी सोसाइटी है जो व्यवस्थापक प्रेम कुमार थोरी है इसमें। और इसके अंदर जो किसानों का एसटी ऋण है, उस ऋण में इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है। उसके अंदर इन्होंने को जमींदारों को न्यू ड्यूज दे दिया, उसके बाद में भी उनका बकाया बोल रहा है। और जो हमारी एफडियां जमा है जो भी जमींदारों की, किसानों की, उनके ऊपर अभी तक कोई भुगतान नहीं हो रहा और ना ही सोसाइटी कोई जांच हो रही है। और जो बचत खाते हैं, नरेगा के है और हैं समस्त जो खाते हैं, उनके अंदर जो जमा राशि पड़ी है वो राशि अंदर ही है, वो कभी आगे पीछे कर रहे हैं हमें। आप प्रशासन से आपने क्या मांग के, क्या एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई? हाँ, एफआईआर करवा रखी है। पहले जैसे 7-8 जनों की एफआईआर हुई थी, उसमें इन्होंने आपस में बात करके उसको सेटलमेंट कर दिया, वापस 7-8 करवा रखी है। तो उसके अंदर आगे देखते हैं क्या होता है। प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। तो प्रशासन को आपने ज्ञापन वगैरह दिया? एसडीएम साहब से मिल लिया, कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब से मिल लिए हम, और एमडी साहब से हैं उनसे मिल लिए, और डीआर ऑफिस हम मिल लिए, और यहाँ के जो संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे हम मिल लिए, और व्यवस्थापक हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन बोल रही है कि जांच हो रही है। पिछले 2 सालों से यही बात बोल रहे हैं वो। अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि हफ्ते के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा? नहीं, हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा और इसका टाइमिंग है 10 से 1। चुनाव में आपका क्या निर्णय रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो? चुनाव में यही है, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बताएं क्या मामला है खोता वाली सहकारी समिति का? मेरा नाम बंशीधर जाजड़िया है। मैं यहाँ किसान ऋणी भी हूँ और संचालक मंडल का एक सदस्य भी हूँ सोसाइटी में। इसकी एक कहानी है जी, छोटी सी आपको मैं कहानी सुनाता हूँ इसकी। खोताड़ी गांव की सोसाइटी, खोताड़ी गांव का व्यवस्थापक 14 साल से। खोताड़ी गांव पंचायत के सभी सदस्यों का उस पर विश्वास और उसका सभी किसानों और महिला बचत धारकों के साथ विश्वासघात। उसने नाजायज ये फायदा उठाते हुए जो सोसाइटी के अंदर खाद बीज स्प्रे या जो भी चीज़ है उसका तो है ही नहीं, कुछ साल, 1.5 साल 2 साल हो गया। उसके अलावा जो किसानों ने ऋण ले रखे हैं और जिन्होंने जमा करा दिए, जिनको एनओसी मिल गई, उनके बैंक उनको डिफ़ाल्टर कर रहा है, तो उनके मान सम्मान को दिक्कत आ रही है। क्योंकि व्यवस्थापक ने एनओसी दी थी पर पैसे नहीं भरे बैंक में आगे। दूसरी बात, जिन भाइयों के भी एफडी है, उनकी एफडी को मैच्योर हुए बहुत टाइम हो चुका है। 1 साल से सभी चक्कर लगा रहे हैं, 1 साल से कोई संतोष पर जवाब मिल ही नहीं रहा है। तीसरी ये है कि जो भी सरकार हिस्सा राशि बढ़ाती है हर साल किसानों की, वो किसी भी किसान की नहीं बढ़ाई इसने क्या किया, जो पासबुक है उसकी बैक साइड में लिख दिया देने हैं देने हैं देने हैं देने हैं देने हैं, अपना सब कुछ मान के, और वो पैसा जो भी आया वो अपने अकाउंट में कर लिया। ये तो कम से कम 700-800 किसानों के साथ हुआ है ये चीज़ तो। उसके बाद में है बचत खाते, जैसे यहाँ पर 400-500 खाते महिलाओं के हैं जो नरेगा श्रमिक है। उनके किसी के 2,000 पड़े हैं, किसी के 5,000 है, किसी के 7,000 है, किसी के 35,000 भी हैं। उनके रुपए नहीं मिल रहे हैं। जो मिल गए साल पहले दे दिए, किसी को 1,000 दे दिए, किसी को 500 दे दिए, खुश कर दिया कि हाँ और आपको मिल जाएगा, किसी को नहीं मिल रहा है। चौथी बात ये है कि इसके अंदर सोसाइटी में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसमें व्यवस्थापक ने कोई कारनामा नहीं किया हो। ये 2-4 जगह और भी है जिसमें, जैसे सोसाइटी के अंदर कोई सामान डैमेज हो गया, लाना है या उसको बेचना है या कोई भी करना है, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
वाउचर या वो कोई अकाउंट में कितना लगा, किसको दिया, कम से कम 5-10-15 लाख रुपए तो वो भी अलग से। सोसाइटी के अंदर न खाद है, न स्प्रे है, न बीज है। सोसाइटी के अंदर एक जनरल स्टोर किया था जिसमें खूब पैसे लगाए थे, उसको भी ख़त्म कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है जी, आज इस मैटर को 9 महीने हो चुके हैं और ये स्पष्ट, जैसे अपने दूध में मक्खी पड़ी दिखाई देती है, अपने काट के निकाल के फेंकते हैं, वैसे है। 24 कैरेट सोना है, हर किसान के पास अपना सबूत है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी किसान गलत नहीं है। और हमारे पास 9 महीने से, मेरे पास सदस्य होने के नाते एक एक कागज़ है। मैं जहाँ जहाँ भी विभाग, प्रशासन, सरकार या अन्य कहीं भी मेरे को जाना हुआ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ और सोसाइटी के हर चीज़, हर मतलब पहलू पर विचार करके मेरे सारे कागज़ लगे हुए हैं हनुमानगढ़ ज़िले पूरे में। और उसके बाद भी आज स्थिति ये हो गई है कि इस पे 100 रुपये में से 1 रुपये का भी कोई प्रभाव नहीं है। मतलब कहने का ये है कि उसको तो कुछ अभी पता ही नहीं है। 9 महीने में अभी तक 1 रुपये का नहीं फर्क पड़ा, तो आगे हम क्या उम्मीद रखें, किससे रखें भी हमारे साथ न्याय होगा? न तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है, न कोई विभाग इसमें दे रहा है, न इसमें प्रशासन सहयोग कर रहा है। और कुछ किसान भी ऐसे हैं जिनको इसने कह रखा है आप जाना मत, मैं अपने आप दे दूंगा, आप गए तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अब वो किसान भी नहीं आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है जी, भी हमारे साथ अन्याय नहीं, अन्याय से कोई ऊपर कोई और होता है, वो हो चुका है। और हम ये चाहते हैं भी विभाग, प्रशासन, सरकार जागें। ये किसानों का मैटर है, महिला बचत धारकों का मैटर है। इसमें आज केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट जो किसानों के लिए योजनाएं ला रही है, सब्सिडियां ला रही है, किसान के प्रति मतलब आज शिवराज जी चौहान लगे हुए हैं कि किसी तरह से किसान को बूस्टअप करना है। पर हमारा कहने का मतलब ये है भी उनकी वो जो योजनाएं हैं, जो सब्सिडियां हैं या जो कोई नई स्कीमें हैं, अब वो तो आके ये कराएंगे नहीं। यहाँ जो जिले में अधिकारी बैठते हैं, जो प्रशासन बैठता है, जो विभाग बैठता है, वो ही कराएगा ना। पर वो कराएगा कैसे? क्योंकि उसको भी तो, उनको भी तो अपना पेट भरना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोई विभाग, कोई प्रशासन, कोई सरकार, कोई जनप्रतिनिधि 1% भी कार्य नहीं कर रहा है। सब अपने अपने हिसाब से, अपने को डेवलप करने के हिसाब से सब लगे हुए हैं। लोगों के बीच जाते हैं, वहाँ 4-5 फोटो खिंचवाते हैं और ऐसे कह देते हैं हमने उनकी सुनवाई की। बस सुनवाई की, उसके बाद में घर से आराम एसी में जाके बैठते हैं। आप संचालक मंडल के सदस्य हैं, तो लगभग कितने करोड़ का घोटाला मानते हैं आप इसको? मेरे हिसाब से, मेरे विचार से मौखिक रूप से व्यवस्थापक ने कम से कम भी 7 करोड़ तक का किया है इन 7 सालों में। तो आपने व्यवस्थापक के खिलाफ क्या FIR वगैरह दर्ज करवाई, कार्रवाई की, प्रशासन से मिले? इसमें सर ये हुआ, हमने करा रखी है, 2-3 भी करवा रखी है। इसके अंदर अपने हनुमानगढ़ से इनके कुछ जांच परिणाम आया था, उसके अंदर स्पष्ट अध्यक्ष साहब को एक प्रतिलिपि आई थी जिसमें इस व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई थी। पर वो अध्यक्ष साहब क्या पता किन कारणों से वो करवा नहीं पाए। उसके बाद में 6 किसानों ने इसके खिलाफ FIR करवाई। FIR करवाई, नोड्यूज उनके पास थे, बिल्कुल सच था। पुलिस विभाग की कार्रवाई हुई, वो व्यवस्थापक को ले गए। व्यवस्थापक ने पुलिस विभाग के सामने ये कबूला भी जो ये 6 किसान हैं जिनके साथ मैंने गलत की है, उनके मैं पैसे 3 दिन के अंदर भर देता हूँ। तो उसने क्या किया, 3 दिन के अंदर उन 6 किसानों के पैसे भर दिए। कहने का मतलब पुलिस विभाग ने उनका राजीनामा करा दिया। पर वो एक तरह से मुजरिम तो है ना, भी उसने गलत किया। जब उसको पुलिस ले गई, उसके बाद में उसको लगा भी तेरे को इसके अंदर से जाना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया भी अपने इनका 3 दिन में भुगतान कर देते हैं। तो उन 6 किसानों का भुगतान कर दिया। तो मुजरिम तो ये वहीं सही है। और इसके 4-5 प्रूफ हैं जिसमें मुजरिम हो चुका है, अभी तक इसको मुजरिम घोषित कर चुके हैं।
पर फिर भी क्या पता क्या चीज है, भी प्रशासन है या जो पुलिस विभाग है वो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा। हम ये चाहते हैं आप हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगो, विभाग से हम कह रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, हम सबूत दे रहे हैं ना आपको। फिर ही आप ये बातें कह रहे हो भी 9 महीने से जांच चल रही है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या जांच चल रही है? भी हर जगह ये मुजरिम घोषित हो चुका है, तो जांच किस चीज का? अगर जांच चल भी रही है सोसाइटी की कोई, तो वो चलती रहेगी। आप इस पे तो कार्रवाई करो ना व्यवस्थापक पे। तो हमारा तो कहने का मतलब यही है जी, किसान का किसान खुद ही है, कोई किसान का हितैषी नहीं है। सब ये फंड है, चुनाव की रणनीतियां होती है इनकी, और कोई न तो यहाँ आ रहा है न जा रहा है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अभी 2-4 दिन में घोषणा होने वाली है, तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में आपका क्या निर्णय रहेगा? हम तो 700-800 किसान हैं, 400 महिला बचत धारक है। हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे, कोई भी किसी भी प्रतिनिधि के साथ हम नहीं जाएंगे। हमारे से जो हुआ हम वही करेंगे, ये हमारा निर्णय है लास्ट। प्रशासन को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को, विभाग को, सरकार को, जनप्रतिनिधियों को हम ये कहना चाहेंगे भी आप एससी की नींद बहुत सो लिए। अगर आपको चमकना है, कोई एमएलए की टिकट लेनी है, कोई डायरेक्टरी की लेनी है, तो आप यहाँ किसानों के पास आएँ, हमारी समस्या सुने, हमारा समाधान करवाएं, फिर आप अपने बच्चे और अपनी राजनीति चमका लेना। सर, आप पुलिस विभाग में रहे हैं और इन किसानों ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो पुलिस विभाग में कहाँ समस्या आ रही है कि कार्रवाई नहीं हो रही? ये जांच चल रही है साहब। जांच के दौरान मान लो वो सिविल नेचर मान के एफआईआर लगा सकते हैं। क्यों? हाई कोर्ट से आदेश आया हुआ है जांच का, तो विभाग में जांच चल रही है, इसलिए वो सिविल नेचर में एफआईआर लगा सकते हैं। पुलिस अगर सही आधार है तो चालान होगा इसका। एफआईआर इसकी पहले नाजम सिंह सरदार ने करवाई थी, जिसमें राजीनामा कर लिया। 80,000 रुपये उठाए थे इसने नाजायज, तो इसने राजीनामा कर लिया, पैसे दे दिए उसको नो ड्यूज दे दिया। तो उसमें एफआईआर पुलिस ने कैसे लगा दी? ये मतलब असंभव है। और दूसरा शमशेर सिंह एक शेर सिंह है, उसने एफआईआर करवाई, जो उसके भी बाप के पैसे उठा लिए उसने, तो उसमें भी राजीनामा करके एफआईआर लगा दी। ये पुलिस का मतलब गलत है सारा मामला। मिली जुली कर तो कल को जैसे ये किसानों ने कराई एफआईआर, इसमें भी पैसे दे देंगे, एफआईआर लगा देंगे। और जब से ये चल रहा है तो ऑडिट अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजर हैं या कोई भी ऑडिट अधिकारी है, तो वो जांच क्या की है? क्या हर महीने उन्होंने ऑडिट की होगी? ऑडिट 6 महीने से की होगी? क्या रिपोर्ट दी उन्होंने भी सोसाइटी में क्या घपला हुआ है, क्या कर रहे हैं? ये तो 1979 से जब सोसाइटी अलग हुई है ना, जब से ये अटैच है, और जब से इसने घपला शुरू कर रखा है, आज ही नहीं, उसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। 50 मतलब यहाँ एक मतलब गोदाम बना हुआ था 30-60 का, वो आज मतलब गबन में दिखा रखा था, और तोड़ के उसको 50,000 की मतलब ईंटें और गाडर बेच दी। क्या उसने गबन किया उसके खाते में गए या इसके खाते में गए? कोई रसीद नहीं दी है। जो ये ईंटें ले गए हैं 50,000 की, उसको कोई रसीद नहीं है, कोई मतलब मीटिंग में नहीं लिया है। वो पैसे 50,000 कहाँ के किसान के? जो बढ़ोतरी हुई है हर मतलब जब 6 महीने बढ़ोतरी होती है, मतलब गवर्नमेंट बताती है, तो वो कोई एक पैसा भी नहीं बढ़ा किसान का। और सीनियर सिटीजन से इन्होंने 5400 रुपये लिए थे सीनियर सिटीजन के। कम से कम हम 50 आदमी आए थे पैसे भरने के लिए, तो का सीनियर सिटीजन के 5400 रुपये दो। मैं क्यों भी क्या गले हो क्या सीनियर सिटीजन मरने के बाद मिलेगा, जो मतलब पैसा मिल जी, तुमको रसीद नहीं देंगे तो कॉपी में एंट्री का कॉपी भी नहीं होगी। तो हमें 5400 रुपये दे दिए। फिर मैं एमडी के पास गया दूसरे दिन, मैं को साहब यहाँ सीनियर सिटीजन का 5400 रुपया क्या काटा है? एमडी ने, मनोज जी ने फ़ोन किया इसको कि क्या कर रहा है, तू जेल जाएगा? रतनपुरे के सोसाइटी वाला गया, जू जाएगा तू जेल? काय के काट रहा है 5400 रुपये इनसे? जना के जाके मिलना। तो मेरे तो उसने पैसे वापस मोड़ दी सुपरवाइजर ने कि आप तो ले जाओ आपके। किसान और भी हैं 50-60 मेरे साथ थे, उनको एक पैसा भी नहीं दिया आज तक।
आप पुलिस विभाग में रहे हैं, हाँ जी। तो आप किसानों की तरफ से पुलिस विभाग को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस विभाग ने ये कहें भी सही जांच करें, जो किसानों ने FIR की है अगर जायज है तो इनका चालान किया जाए। और क्या इनकी जो गरीब लोगों की जो रकम है, क्या वो वापस मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सरकार मतलब अध्यक्ष है, ऑडिट की है तो ऑडिट ने आज तक क्या रिपोर्ट दी है 9 महीनों में? बताओ सर, ये ऑडिट की है, कितनी बारी जांच होगी इसकी? ऑडिट रिपोर्ट क्या है? हमारे सामने पहले आए थे यहाँ अधिकारी, उन्होंने पूछा भी ये 10 लाख मुनाफे में चल रही है सोसाइटी, तो हमने कहा साहब ये मुनाफे में चल रही है तो किसानों को वितरण होना चाहिए। तो प्रेम को पूछा कि अभी तेने हमें रिपोर्ट क्यों नहीं दी, भी 10 लाख रुपए मुनाफे में चल रही है। तो जना कहा जी मेरी गलती हो गई, स्वीकार की उसने अफसरों के अधिकारियों के सामने। तो हमने कहा साहब जांच करना सही तरीके से, तो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है 10 लाख मुनाफा कहाँ गया, किसानों को और मान लो दे रहे हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप सबका क्या निर्णय रहेगा? पुलिस कार्रवाई तो हम तो ये धरना ही चलाएंगे पुलिस के खिलाफ, और क्या करेंगे? यहीं बैठे हैं जहाँ शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है, चाहे 6 महीने चले चाहे 12 महीने चले, हम तो वहाँ बैठे रहेंगे जब तक आपके मांगे पूरी नहीं हाँ, होंगी तब मांगे तक। पूरी नहीं होंगे, बैठे रहेंगे। बताएं, आप सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष है। मैं वर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर कसवा GSS कोतावाली का अध्यक्ष हूँ, और आज मेरे को विज्ञापन के लिए बुलाया गया है और इसके लिए मैं यहाँ पर इनके बीच में आया हूँ। और 2-3 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन मैं कोई किसी के साथ बाहर गया, आउट ऑफ स्टेशन था, और अब इनकी समस्या का लेकर आगे विभाग को अवगत करवाऊंगा जी। आप सोसाइटी के अध्यक्ष है और किसान परेशान है, तो इनके समस्या के समाधान के लिए आपका क्या प्रयास रहेंगे? मैं ऊपर जांच अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया है और इसके लिए जांच भी चल रही है। इनकी 55 की जांच भी चली और 57 की चली। DR ऑफिस में भी इनकी जांच के अधिकारी आए हैं, जांच इंस्पेक्टर दिए हुए हैं किसानों के, जो भी 2-3 बार आके गए हैं। इन्होंने शिकायतें भी की, लेकिन थोड़ा ढिलाई कर रहे हैं अधिकारी भी। तो इसको फास्ट करने के लिए हम धरने पर बैठे हैं। किसान गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम भी अधिकारियों से यही विनती करेंगे, ये जांच को क्लियर करके जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बताएं, क्या समस्या है आपकी? मेरी जी समस्या है कि मैं FD कराई है 80,000 रुपये की, तो भी FD के ऊपर क्या है, मैंने देन को लाग रही हो पेपर साइन करा के मेरे को FD को कागज ले लियो, यार मेरे को बार बार चक्कर कटवाने लाग रही है, मिलन को लाग रही, अब मिलनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी क्या मांग है? अब मेरा FD का रुपया मिलना चाहिए। 5 FD है माँ, एक का तो कागज ही ले लिया, 4 का मेरे को कागज पड़े है मौका का, लेडीज के नाम से और लेडीज के नाम हुआ है कागज। यार मैंने पैसा मिलना चाहिए। टोटल 4 लाख रुपया है, तो भाई मेरा भुगतान होना चाहिए यार, जल्दी होना चाहिए। मैंने 1 साल हो गया गटका काटता नहीं, काटते रहे। लड़कियों का विवाह करना है, जरूरी रुपया चाहिए मैंने, और ब्याह करना है और मैंने जरूरत है पैसा। बताएं, आपकी क्या समस्या है? समस्या जी मेरी यही है कि मेरा मिनी बैंक की सोसाइटी में बचत खाता था, उसमें कटिंग कुटिंग करके, और वो क्या है उसमें रोल गोल कर रखा है। तो अब उसमें बैलेंस भी है, लेकिन अभी वो उसमें बैलेंस 0 के लगभग दिखा रखा है 600 रुपये के। तो उसकी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मतलब बढ़िया तरीके से जांच करवा कर उस खाते को, और मेरा जो भी रकम बनती है मेरे को दिलवाई जाए जी। इसमें एक मेरी माताजी खाता और है, उसमें भी मतलब लगभग 50,000 के करीब रुपए हैं, वो भी नहीं मिल रहे अभी तक, वो भी दिलवाने की कृपा की जाए जी।